सर मई 2025 में अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी शानदार फतह नसीब फरमाई हमारी इस हाफिज साहब की क़यादत में। तो जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के ममालिक लाइन में लगे हुए हैं पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ख़रीदने के लिए, पाकिस्तानी टैंक ख़रीदने के लिए, पाकिस्तानी दूसरे दिफाई आलात और हमारे से ट्रेनिंग लेने के लिए, तो पाकिस्तान एकदम एमर्ज हुआ है एक इंटरनेशनल एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे। अब ये जो इवॉल्व हुआ है पाकिस्तान, क्या ये यूरोप को, अमेरिका को, इसराइल को, उनको बर्दाश्त हो जाएगा कि पाकिस्तान इतना असला बेच जाए? क्या पाकिस्तान पे कल को कोई पाबंदियां लगने के इम्कानात तो नहीं है? मैं तो पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो मई 1998 मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं वज़ीर इत्तलात था और मैं चीफ स्पोक्समैन था, और हिंदुस्तान ने जब धमाका किया 1998 में 11 मई को 1998, मैं और मियाँ साहब हम कज़ाकिस्तान में थे अलमाती में, और वो कॉन्फ्रेंस थी ECO की, वो ख़त्म हुई तो उनके चहलकदमी करते हैं, जैसे इधर है ना इस्लामाबाद के वो मरगला हिल्स है, उन पर मरी हिल्स हैं, उस किस्म की पहाड़ियाँ हैं, बड़े खूबसूरत शहर है अलमाती, उसको दारुल खिलाफत अब आस्ताना है। तो उधर हम गए तो हमें टेलीफोन आने शुरू हो गए। पहाड़ों में उस ज़माने में सेल फोन नहीं थे कि उन्होंने कहा जी बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। खैर वो आराम से मियाँ साहब का नहीं, चलो फिर टुर लीजिए ज़रा, उनको भी शौक है चल करने। उसके बाद पता चला कि जी MS ने कहा कि सर वो तो हिंदुस्तान बन गया है न्यूक्लियर पावर। तो मैं उनके साथ था और उन्होंने सबसे पहले मेरे से मशवरा किया, वो ख़ुद भी उन्होंने बताया। मैं कहा मियाँ साहब इट्स नाउ और नेवर है, अभी या कभी नहीं। मियाँ साहब कड़ाके कर दो, हमें मौका मिला है जवाब देने का, और वो फैसला किया। और 17 मई को जब 11 मई को हम वापस आए, 17 मई को उन्होंने दोनों जो थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद साहब और डॉक्टर समर मुबारक बंद को मैसेज दे दिया कि आप गो, ग्रीन लाइट दे दी। वो जो हमने फैसला किया, तारीखी फैसला, हालांकि ट्रंप ने क्लिंटन ने पैसा भी ऑफर किया $5 अरब कि ना करो ये करो, उस फैसले से पाकिस्तान का वो हो गया कि कोई अब वो एक मुकाम मुख्तलिफ हो गया। अब देखें नॉर्थ कोरिया, तो उसके बाद भी वो है कोई नहीं बात करता, ईरान की बात करता है, इराक की बात करता है, सीरिया को दिया पांचा कर दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया 2.5 करोड़ का मुल्क है, कोई जरूरत है किसी की बात? रोज गालियां निकालता है, जुतियां मार दिया, देखी जाएगी, बिकॉज उनके पास बॉम्ब है। तो एक तो वो हमने किया। दूसरा जो हुआ कि 2025 में, जैसे आपने फरमाया, हमारी फौजी क़यादत ने, फील्ड मार्शल ने और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स का भी कमाल कर दिया, दलेरी के साथ और जुर्रत के साथ दिफा किया, स्टैंड लिया। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर कामयाब हो, ट्रंप की भी सोच पाकिस्तान के बारे में तब्दील होगी, दुनिया की भी तब्दील होगी, और क्या पाकिस्तान में तो बड़ी जान है। मेरा सवाल अभी अधूरा रह गया कि क्या पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ है, जो पाकिस्तान बढ़ रहा है, ये बहुत से ममालिक को हज़म तो नहीं होएगा? तो क्या कल को कोई पाबंदियां लगा के हमारी इस ग्रोथ को रोकने की कोशिश हो सकती है? अभी तो उसका कोई ख़तरा नहीं। लकीली हमारी जो यारी दोस्ती कह लें, ताल्लुक कुर्बत कह लें, ट्रंप से हुई है, उससे हमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है 3 साल के लिए। 26, 27, 28। तो वो जो है उससे जो अच्छा हुआ है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से और जनूबी एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी जो गलतियां हो, वेनेजुएला कर रहा है, दूसरी जंग कर रहा है, वो हम उसमें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो गलत बात है, लेकिन जो इधर है वो हमारे हक में जा रहे हैं। तो उस हवाले से हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें एक स्पेस मिल गई है कि हम उस स्पेस में अपने खुद मुख्तारी को आगे लेके चलें, अपने जो कौमी मफाद हैं उसको उजागर करें, और ख़ास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन में। और ये जो बन रहा था इंडो इजराइल एक्सिस। अच्छा सर, आपकी सफारतकारी पर बहुत गहरी नज़र है और आप बहुत अच्छा, और आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। क्या पाकिस्तान को जितनी सफारती कामयाबियाँ इस मई 2025 के बाद मिलना शुरू हुई हैं, क्या इससे पहले भी पाकिस्तान की कभी ये सिचुएशन हुआ करती थी, या ये एक नया एक मकाम मिला पाकिस्तान को? मेरी होश में मैं कहूँगा 3 मरतबा मैंने देखा है पाकिस्तान की सफारतकारी या पाकिस्तान की सलाहियत
कामयाबी से जो कहते हैं ना पाकिस्तान फाइनेस्ट आवर, पहला था, उसको मैं स्टूडेंट था, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई। पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था, पाकिस्तान को लोगों ने क्या था पता नहीं मुस्तकबिल भी है कि नहीं। उस वक़्त आपने स्टैंड लिया दलेरी के साथ, आपने अक्टूबर जो मैंने बताया जंग में हिस्सा भी लिया, और आपके टॉप लीडर्स उस वक्त किंग फैसल, अनवर सादात, गद्दाफी, हाफिज अल असद, बूमदियन, आप सब नाम लें, सब अराफात, सारे आपके लाहौर आए हुए थे। वो एक मौका था 74। दूसरा था 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, जब आपने पहला मुल्क हुआ मुसलमानों का जिसने स्टैंड लिया, और परफेक्ट था, इट वाज अ फाइनेस्ट आवर। जिस तरह हमने हैंडल किया, जिस तरीके से वो हुआ कामयाब, और इसके कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में लोगों की राय डिफरेंट हुई, तो एक वो दूसरा था, और तीसरा था मई 2025 में। ये तीन जो मैं कहूँगा मेरे होश में फाइनेस्ट आवर थे, जिसमें पाकिस्तान हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर कामयाबी हुई, और उसमें पाकिस्तान के अवाम की भी उमंगों की तर्जमानी हुई, और पाकिस्तान के कौमी सलामती का भी दिफा हुआ, और बेहतरीन सफारतकारी भी थी। सर, आपने 1998 की बात की, जब हमने एटमी धमाका किया, आप नवाज शरीफ साहब के बड़ा करीब थे, सारे मामलात आपके सामने हो रहे थे। तो बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाका करने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, झिझक रहे थे, रिलक्टेंट थे, और बल्कि किसी और ने दबाव डाल के करवाया। इसमें किस हद तक हकीकत? नॉनसेंस, बिल्कुल गलत बात है। मैं उसका शाहिद हूँ, एनी शाहिद हूँ, फर्स्ट हैंड। सबसे पहला मशवरा मेरे साथ हुआ था 11 मई को, मैंने बताया जी। मैंने पूछा क्या ख्याल है, मैं क्या मियाँ साहब कड़ाके काट दियो, और उन्होंने कहा मैं एग्री करता हूँ, बस इसको मैं कंसल्ट कर लेता हूँ और फैसला कर। और 11 मई को हुआ टेस्ट, और 17 मई को उन्होंने खुद ऑर्डर दिया कि आप टेस्ट करें हफ्ते के, उन्होंने 10 दिन मांगे वो तैयारी के लिए। और जो फौजी हाई कमांड था, मिलिट्री हाई कमांड, 3 सर्विस चीफ्स थे, एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की, और एक ने कहा कि सर आप फैसला करें। कोई दबाव किसी इस्टेब्लिशमेंट का, किसी और का नहीं था, बल्कि दबाव था तो अमेरिका का, मगरब का था, ना करो, और उस दबाव को किया। और वो मैं क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि उन्होंने एक दबंग फैसला किया, और एक सियासी हुकूमत ने, सियासी दौर में इलेक्टेड हुकूमत ने फैसला किया था। और ये ना भूलें, ये मैं भुट्टो को भी क्रेडिट देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सिविलियन लीडर था, उसने फैसला किया कि ये शुरू किया जाए, और वो कंटिन्यू किया जनरल ज़िया-उल-हक ने, वो कंटिन्यू किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और वो मुकम्मल किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो इसमें पूरा क्रेडिट, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये झूठी बात है, बेबुनियाद के कोई हिचकिचाहट थी। हमने ये कहा, फैसला किया था कि वी विल टेस्ट द वेस्ट बिफोर वी टेस्ट, उनका भी टेस्ट कर लें। वो हमने, मैं तर्जमान था मेन, मैं रोज टीवी में आता था, CNN, BBC, ABC, CBS न्यूज़, NBC, और हमने कहा कि बस हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है हमने फैसला तो कर लिया था, बता तो नहीं सकते, ये गलत बात है। तारीख का जो है ना, हकायक सामने होने चाहिए, एंड द क्रेडिट शुड गो टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप इन मामलात में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। थैंक यू सो मच बड्डी साहब, मोस्ट वेलकम। आपका भी प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, और आप में खुद बड़ी जान है माशाल्लाह, बड़ा काम किया फील्ड में भी और हर जगह है। गुड लक टू यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तशनगी रहती है, आपसे हमने बहुत कुछ और पूछना है इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में, बिलखुसूस जो पर्सनल है। मैं खुद लाहौरी हूँ यार, मैं लाहौर आऊँगा जरूर, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।